ये बाइक है, ये बेसिकली एम पैकेज 2020 S1000 RR। हमने बेसिकली इसको कन्वर्ट किया है 2025 के अंदर। 5 से 6 नॉर्मल चलाना भी इसकी एवरेज। जी 5 से 6। सर आपने फॉर्च्यूनर रखा हुआ है तो यहाँ तक इसका फ्लेम है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। मेरे पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे इसकी फ्लेमिंग सी वीडियोस भी मिल जाएंगी। बिल्कुल, दिस इज द लाउडेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड, मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली ऐसी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वाइस विद के साथ मेरा नाम है दानियाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है मैं जब भी वीडियो लेके आता हूँ तो मैं मज़े की चीज़ें लेके आता हूँ। आज एक दोबारा मज़े की चीज़ें लेके आया हूँ। इट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट टुगेदर। ठीक है, यासिर भाई हमारे साथ हैं जो कि इस S1000 RR के जो हैं वो ऑनर है। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी दानियाल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यासिर भाई हमारे ऑडियंस कब से वेट कर रहे थे इस बाइक का, और मैं भी बड़े देर से वेट कर रहा था। तो फाइनली जी आज हमने यासिर भाई को पकड़ लिया और बुला लिया हमने। सही है। यासिर भाई ने कहा मेरे पास आ जाओ और कर लेते हैं, तो हम पहुंच गए। अब यासिर भाई ऑडियंस को बताना शुरू कीजिएगा सबसे पहले कि ये क्या चीज़ है, मुझे अभी समझ नहीं आ रही है, आपने बताना। दानियाल ऐसा है कि ये बेसिकली हमारे पास जो ये बाइक है ये बेसिकली एम पैकेज 2020 S1000 RR। ठीक है, हमने बेसिकली इसको कन्वर्ट किया है 2025 के अंदर। ना करें जी, हमने ये बेसिकली facelift ये फेस लिफ्ट है। हम लोगों ने बेसिकली एक फेयरिंग है वो इंपोर्ट की है और उसको हमने जो है 2020 के ऊपर इसको इंस्टॉल किया है। वेरी गुड। ये सारी कार्बन फाइबर की फेयरिंग है। एग्जैक्टली, तो बाइक बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो गया होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, लाइट वेट पहले भी था, ठीक अब है। इससे ये है कि मजीद लाइट वेट हो गया है। ये कैसे? ठीक है ठीक है। अगर मैं वैसे बात करूँ स्टॉक भी जो बाइक आता है उसमें मेरा ख्याल है 80% पार्ट जो है वो सारे कार्बन फाइबर की। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है। है। क्योंकि सबसे मेन चीज जो है एम पैकेज के अंदर वो आती है व्हील्स। ठीक इसके है। जो व्हील्स है वो बेसिकली कार्बन फाइबर के होते हैं एम पैकेज के अंदर। अच्छा जी अच्छा, ये चीज मुझे कसम से नहीं पता थी, ये मुझे अब पता चल गया। अच्छा, इसका जो टायर साइज है सर ये 20 है, 200 है। अच्छा ये सेमी स्लिक कहते हैं ना। एग्जैक्टली ठीक हो गया। तो स्लिक्स भी डल जाते हैं इस बाइक में, इसमें स्लिक्स भी डल जाते हैं, लेकिन वो ऑन ट्रैक जब वो ट्रैक के लिए बेस्ट होता है। ठीक है। सबसे पहले जी बाइक के जो माथा है माशाल्लाह खूबसूरत सा, यहाँ से शुरू करते हैं। जी जी। और ये जी इसका स्टॉक वाइजर है, वाइजर है। हाँ, आफ्टर मार्केट है वाइजर। अच्छा, मॉडिफिकेशन है एग्जैक्टली। और ये विंग्स भी आफ्टर मार्केट? ये कार्बन ये फेडिंग का पार्ट है पूरा। अच्छा ठीक है। ये विंग्स जितने भी आप देख रहे हैं सारा उसका पार्ट ऑफ है। ठीक हो गया। और इसके फ्रंट पे और बैक पे दोनों पे जो है वो डिस्क ब्रेक्स आ गई हैं हमारे पास। और ये DRL इसकी लाइट है जी, DRL है एग्जैक्टली। ये इंस्टा पे रील्स में बहुत आती है बहुत। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत लगती है माशाल्लाह। और ये इसका BMW की पहचान भी है। बिल्कुल ठीक है। ये इसका एयर इनटेक है जी एग्जैक्टली, ये इसका एयर इनटेक है और ये बेसिकली 2025 के अंदर आया। अच्छा, ये सारा उन्होंने सिस्टम जो है वो ऐड किया है इसके अंदर। यासिर भाई दिस इज अ 1000cc बाइक, तो व्हाट डू यू थिंक कि इतने एयर इनटेक के बाद क्या बाइक आपका एनफ जो है हवा उसको कंज्यूम कर लेता है इंजन को ठंडा रखने के लिए? हाँ, बेसिकली इसके अंदर कूलिंग फैंस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है ना इसको मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर। मेरा हाल है 1-2 ट्रैक करने के बाद वो खुद ही ऑन रहते होंगे या वो सारा टाइम ऑन रहते हैं? ये डिपेंड करता है। जब आपका जो बाइक है वो 100 प्लस पे जाता है तो इसके जो फैंस है वो ऑन हो जाते हैं। ये वाटर कूल्ड नहीं है मतलब? वाटर कूल्ड लाइक इन द सेंस के फैंस ऑन हो जाते हैं और वो एयर जो ना जो हीट होती है उसको एग्जॉस्ट करते हैं। ठीक है, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों इसका? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, इसका पार्ट है। अच्छा, इस टाइम मीटर पे हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं ड्यूरिंग द राइड, और इस टाइम हमें क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है? सर बेसिकली ये तो आपका रेसिंग मीटर आ गया, लाइक जो आपकी रेस का जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, RPMs वगैरह कितने पे ये जा रहा है। मजीद इसके अंदर जो इसके फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, लाइक स्पोर्ट्स मोड्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर मोड्स हैं, इसके अंदर मोड्स, इसके अंदर रोड अभी फिलहाल जो है वो एक्टिव रोड मोड है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अदर आ जाता है डायनामिक्स। अच्छा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेस मोड आ जाता है। रेस मोड के अंदर फर्दर 3 मोड है, Pro 1, Pro 2, Pro 3। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बाइक है बहुत। सर द मोस्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर रेन मोड भी है। अच्छा, ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो आपके टायर स्लिप नहीं होंगे। इसके अंदर ABS होगा ना? हाँ जी, इसका अपना वो सारा सिस्टम जो है ना वो चेंज करके तो रेन के मुताबिक जो है इसको अपने आप को मेंटेन करता है। दानियाल इसके बहुत फीचर्स हैं, टू बी ऑनेस्ट मैंने भी पूरे एक्सप्लोर भी नहीं किए। ये एक इटसेल्फ एक मशीन है जिसको आप एक्सप्लोर करने बैठते तो ये खत्म नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम किसी बाइक के साथ कंपेयर करें, मैं अगर
इसको किसी के साथ कंपेयर करूंगा तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि देखा जाए मार्केट में तो H2 और S1000 RR का बड़ा आपस में टसल भी चल रहा होता है, ऐसे ही है। तो क्या दिस बाइक इज मोर डेंजरस देन द H2 या इसका अलग मैं scene है, आपको उसका अलग बताता हूँ कि मैंने व्हाई आई गो फॉर द BMW बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सेफ्टीएस्ट बाइक। मुझे मेन जो कंसर्न था, मेरे पास अदर ऑप्शन CBR RRR भी थे, मेरे पास ऑप्शन जो है वो H2 भी था, लेकिन मैंने BMW को क्यों प्रेफर किया क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग बहुत बेहतर है उससे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया है। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि इसको ऑन नहीं किया, इसकी आवाज नहीं सुनाई, वो हम आपको एंड में सुनाएंगे। कितने लीटर का इसके अंदर टैंक है? सर दिस इज प्रोबब्ली लाइक 16 लीटर टैंक। कितना फ्यूल एवरेज कर लेती है ये अगर आप एवरेज नॉर्मली चलाएं? अगर आप इसको नॉर्मल में चला रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्रूज कंट्रोल भी है, ठीक है, तो आप इसको अगर क्रूज कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए वो डिपेंड करता है कि आप बाइक कैसी चला रहे हैं। ठीक है। ओवरऑल जो मैं नॉर्मली इसकी एवरेज देता हूँ वो तकरीबन 5 से 6 मैक्सिमम जी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब 5 वो से अगर 6 आप तेज चलाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी वो जो है एवरेज नीचे आती अच्छा, जाती है। 5 से 6 नॉर्मल चलाना भी इसकी एवरेज? जी 5 से 6। सर आपने फॉर्च्यूनर रखा हुआ है? नहीं फॉर्च्यूनर नहीं रखा हुआ, अच्छा, बेसिकली ये शौक है जो रखा हुआ है। सीट पे आ गए हम, सीट सो दिस इज सर ये बिल्ट इन और ये बिल्ट इन सीट्स, ठीक है ना, Passenger ये seat है। बेसिकली 2025 के उन्होंने से चेंज कर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसकी ये बेसिकली काउल दे दिया, काउल जो है ना ठीक वो हो चेंज गया। हो गया हुआ है। पहले है। जो था वो मॉडल्स में वो बेसिकली अच्छा ये डिटैच हो सकता है वैसे, ऑप्शन है अभी भी हमारे पास? नहीं डिटैच नहीं हो अच्छा सकता। मतलब सीट है ही नहीं अंदर? नहीं सीट नहीं है। ठीक है, और ये मैंने अभी उसको देखने के लिए हेलमेट पकड़ लिया है, हेलमेट भी मुझे लगता है बाइक के साथ ही हाँ आपको जी। मिला है। सर ये बेसिकली इसके साथ मैच करता था तो मैंने इसको प्रेफर किया है। एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर जी। मोनोशॉक है, एग्जॉस्ट जो है बेसिकली आफ्टर मार्केट एक्रापॉविक, ठीक है। ठीक है, और मुझे क्योंकि जरा साउंड पसंद है, मुझे धीमा साउंड पसंद नहीं है बाइक्स के अंदर, ठीक तो है। मैंने इसलिए लाउड थोड़ा सा ये ऐसी बात है यार, Acropovic- बाइक बंदे ने बढ़ा हाँ, रखा है, तो exactly, फिर तो उसका फिर मजा भी बहुत आता है। आपने अगर ठीक है। ये क्या कहते हैं अपना जो एग्जॉस्ट है आपका अगर अच्छा लगा हो ठीक है। तो उससे साउंड्स का में काफी बेहतरी आ जाती है। सस्पेंशन कैसी है बाइक की? सर सस्पेंशन बहुत अच्छी है इस बाइक की, बहुत अच्छी बाइक। बेहतरीन, और ये भी कार्बन फाइबर का इसका जो वो मड गार्ड नहीं है। सर ये डिप है, ठीक है, ये अच्छा, डिप अच्छा। हुआ हुआ है, ठीक है। ये आफ्टर मार्केट बेसिकली हम लोगों ने लगाया हुआ है इसको। ठीक है, अगेन हम बैक पे आ गए हैं जी। फैट टायर तो नहीं वैसे इसको कहेंगे? नहीं सर ये 5 टायर नहीं है, ये टायर जो है 200 है और रिम बेसिकली कार्बन फाइबर है सारा। यासिर भाई हमारे ना ऑडियंस को बताइएगा एक दफा कि दिस इज द लाउडेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड, मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली ऐसी है जी। H2 की भी इतनी आवाज नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली। और इसका तो मेरा ख्याल है कि एक दफा बैठा था मैं, हाँ तो यहाँ तक इसका फ्लेम है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप मेरे पेज पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे इसकी फ्लेमिंग की वीडियोस भी मिल जाएंगी। बिल्कुल, आप उसको भी जरा टैग कर दीजिएगा। जरूर जरूर हम हाँ। बिल्कुल करेंगे। यासिर भाई मुझे बताइएगा कि जी। इस बाइक से पहले व्हाट वाज द फर्स्ट बाइक जो आपने लिया था? My first bike was actually Vinali 600i. I starting from that. Then you मैंने- purchased Z1000. Z1000 आफ्टर उसके बाद मैंने Z1000 क्योंकि मुझे पहले ज़रा थोड़ी सी निकेट कैटेगरी पसंद थी, ठीक है। तो आई स्टार्ट माई सेल्फ विद निकेट कैटेगरी। उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ शौक आया, तो जब शौक आया तो फिर वाई नॉट अ BMW। अब हाउ डू यू फील लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम नेकेड टू सुपर बाइक यार एकदम से? सबसे बड़ा जो मुझे डिफरेंस नज़र आया है, इसकी हैंडलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो है इसकी डायनामिक्स डिज़ाइन ऐसे हुआ है कि इंसान को फील नहीं होता कि स्पोर्ट्स बाइक मोस्टली जो होती है इंसान लगता है जैसे हवा में बैठा हुआ है, इसके अंदर वो अच्छा। फीलिंग नहीं है, ये आपको अपने अंदर सक कर लेती है। डू यू फील लाइक अ ड्राइंग रूम आफ्टर सिटिंग ऑन दिस? लाइक आप इसको बड़े मजे से चला सकते हैं। इसका और ZX14R का कहते हैं कि बड़े कंफर्टेबल बाइक है जी, बट मेरा अपना क्योंकि मैं चलाता हूँ मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। मैंने ऑब्वियसली सारी जितने भी है बाइक्स चलाए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर मुझे सबसे बेहतरीन बाइक ये लगा। यासिर भाई एनीथिंग यू मिस इन दिस बाइक? मेरा नहीं हाल, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरा और एंजॉय कर रहा हूँ। इसमें कुछ अभी तो आपने इसमें पूरा कुछ ऐसा है ही नहीं तो इंसान कहे कि मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें हर चीज़ है। मैं आपको दानिल वही बात कर रहा हूँ कि भी मुझे फीचर्स इसके इतने ज़्यादा मैंने इसके एक्सप्लोर भी नहीं किए हुए। वही ठीक है। मैं बड़ी नॉर्मल चलाने वाला बंदा हूँ, बस मुझे शौक है बाइक्स का। Very good. और उसमें मैंने ये अपनी जो मेरी एक अच्छी बाइक जैसे पता रखी हुई है है, दिस इज माय ड्रीम बाइक। बस ये आपका नहीं, ड्रीम बाइक? हर किसी का ड्रीम बाइक है। अच्छा, बाइकर्स कम्युनिटी के अंदर हर बंदे का ड्रीम बाइक है। एंड
मेरे लिए यार यहाँ पे एंड है, अच्छा, इससे आगे नहीं। अब यू आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कार कम्युनिटी। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली थिंकिंग अबाउट फॉर दैट। यासिर भाई, हमारे ऑडियंस देख रहे हैं बॉयज, हम इसको वाइंड अप करने से पहले कोई 5 से 6 टिप्स बता देते हैं बॉयज को, जी। क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली अगर जो बंदा ये आपका रिव्यू देख रहा है जी। ना, उसका कभी ना कभी तो ड्रीम होगा कि भाई ये बाइक लेनी है या सुपर बाइक लेना है। हाँ। तो क्या टिप्स आप उसको कहेंगे कि यार इन चीज़ों को फॉलो करो, और इसके अलावा जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको लाइफ टिप क्या देंगे कि यार यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या, यहाँ तक पहुँचने के लिए सर आपको बहुत मेहनत करनी है अभी ज़िंदगी में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये, और सबसे मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइड सेफ। कि बाइक आप जब चला रहे हो तो आपने प्रॉपर गियर पहने हो, ठीक है। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं निकलूँ तो मैं पूरी गियर पहन के निकलता हूँ, ठीक है। जैसे आपके ग्लव्स हो गए हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली, हेलमेट है, जैकेट है, ये बैग भी लगाया होता है लाजमी सा। ये सर ईज हो जाता है, इसके अंदर मोबाइल रख लेता है आल्सो फ्रॉम LS2। या एग्जैक्टली, ठीक है। आज आपने शूज नहीं पहने, वैसे आपने शूज पहने होते हैं। हाँ ऐसे ही है। आज बस मैं Walking पास distance से पे आया, जा रहा है। वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो ठीक। मैं अभी कुछ पहन के नहीं आया। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने गेट्स जो ना वो पूरे करके निकलूँ। ठीक है। सेफ्टी फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। ये बाइक ऐसी है कि आपको किसी टाइम पे भी धोखा दे सकती है, तो आपने अपने आप को खुद सेफ करना है। सही है, ठीक है। यासिर भाई, बाइक का साउंड सुना देते जी हैं जरूर जी, और फिर इसको हम बाइक का साउंड सुना देता हूँ। सो ऑडियंस, ये था BMW S1000 RR M पैकेज। एग्जैक्टली, M पैकेज का रिव्यू, और इसको बीमर भी कहते हैं प्यार से। हाँ जी, ऐसे ये जी लोगों को बीमर बहुत पसंद है। बीमर शॉर्ट नेम में बोलते हैं लोग बीमर। बीमर, हाँ ऐसे ही ठीक है। तो इस तरह के मज़ेदार रिव्यूज़ देखने के लिए, और यासिर भाई आइंदा कोई भी नई चीज़ लेंगे, हम सबसे पहले रिव्यू आपके पास लेके आएंगे। ही इज़ प्लानिंग टू बाय अ कार। गाड़ी भी बहुत मज़े की हो सकती है, जिसने बाइक ऐसी रखी है वो गाड़ी कैसी रखेगा। ठीक है, तो यासिर भाई दीजिएगा इजाज़त। ओके जी, बहुत मेहरबानी, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।